हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 16 मई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज की वीडियो की हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अगर बात आती है तो पक्षियों को बचाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई में और दूसरा अगर देखा जाए अक्टूबर में। तो अभी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। ये मनाया गया है आपका 14 मई को। और अगर बात आती है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसके किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। और डॉक्टर सलीम अली ने जो सबसे ज्यादा काम किया है वो किया है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में, जिसे यूनेस्को की श्रेणी में भी शामिल किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 15 मई 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो पहली बात आती है यहाँ पर थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप हमारा बैडमिंटन से संबंधित है। और इस बार भारत ने किसे हराकर जीता है? तो भारत ने ये पहली बार जीता है। और किसे हराया है? तो ये हराया है इंडोनेशिया को। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इंडोनेशिया 14 बार का चैंपियन था, जो 14 बार अब तक जीत चुका था, उसे इस बार भारत ने हरा दिया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारा उबेर कप का संबंध भी बैडमिंटन से ही है। कृष्णा नागर, प्रमोद भगत, ये दोनों व्यक्ति पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। और अगर बात आती है बैडमिंटन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये मिला है प्रकाश पादुकोण को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 15 मई 2022 को किस देश के दिग्गज क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया? तो ये जो थे क्रिकेटर्स एंड्रू साइमंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। और ऑस्ट्रेलिया के भी एक और खिलाड़ी की डेथ हो गई है, वो थे शेन वॉन। और शेन वॉन थे हमारे एक स्पिनर, ये भी क्रिकेटर थे। और एंड्रू साइमंड ये भी क्रिकेटर हैं, ये थे ऑलराउंडर। और अगर बात आती है ऑस्ट्रेलिया में, अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए पर्वत कौन सा है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत देखने को मिलता है। और ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया ये मरुस्थल है। और यहाँ की प्रमुख नदियां हैं मरेवा, डार्लिंग। और अगर देखा जाए यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को बोलते हैं डाउन्स। ये बात आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, 4 मई 2022 को त्रिपुरा के नए सीएम कौन बने हैं? तो 4 मई 2022 को त्रिपुरा के नए सीएम बने हैं, अभी तक तो थे बिप्लब कुमार देव, अब बिप्लब कुमार देव ने दे दिया है इस्तीफा और इनके स्थान पर बने हैं डॉक्टर मनीष साहा। तो अब ये वर्तमान में अगर देखा जाए नए सीएम कौन बने हैं? डॉक्टर मनीष साहा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 16 से 19 मई 2022 तक संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये जो आयोजित की जाएगी, ये इस बार इसका मेजबानी जो कर रहा है भारत कर रहा है। और भारत में कहाँ पर होगी बैठक? नई दिल्ली में होगी। और अगर बात आती है एससीओ, तो एससीओ की जो स्थापना हुई है ये कब हुई है? ये स्थापना हुई है 1996 में। और इसका जो हेडक्वार्टर था वो बीजिंग में था। इसकी स्थापना के बाद में 2001 में इसका नाम हो गया था एससीओ। और अब अगर देखा जाए भारत और पाकिस्तान इसमें कब शामिल हुए, तो भारत इसमें अगर देखा जाए 2017 में शामिल हुआ। और साथ ही साथ 2017 में पाकिस्तान भी शामिल हुआ। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 16 मई 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी तक तो जो इसके अध्यक्ष थे सीबीएसई के, वो थे विनीत जोशी। और विनीत जोशी के बाद में अगर बात आती है कि विनीत जोशी के बाद में कौन बना है, तो अब बात आती है हमारी, अब बन गई है निधि छिब्बर। तो विनीत जोशी हमारे पहले थे। और अगर बात आती है तो यहाँ पर निधि छिब्बर अब वर्तमान के हैं। तो वर्तमान में हमें याद रखना है निधि छिब्बर, ये थे हमारे पूर्व, और अब बनी है वर्तमान में निधि छिब्बर। तो दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन कप फुटबॉल से संबंधित है। और यहाँ पर अगर बात आती है किसने जीता है, तो ये हमारा अगर देखा जाए ये जीता है इंटर मिलान ने। और इंटर मिलान ने किसको हराया है? तो यूवेंटस को हराया है। तो इंटर मिलान ने जीता है। और इटली में ही अगर देखा जाए ये कप हुआ। और इटली की अगर बात आती है तो इटली में माउंट विसुवियस और माउंट एटना ज्वालामुखी हैं। और इटली में ही खाद्य एवं कृषि का संस्थान भी है, जो रोम में स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन,
हाल ही में कहां पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और संयुक्त अरब अमीरात के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यहाँ पर बात आती है कि स्किल इंडिया यानी स्किल को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के डीपी वर्ल्ड के बीच में एक समझौता हुआ है। और ये समझौता किसने करा है? वाराणसी ने। और वाराणसी में अगर देखा जाए तो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। और इससे पहले यूएई में एक हमारा योजना शुरू करी गई थी अनुराग ठाकुर द्वारा, वो योजना थी तेजस, और तेजस का भी मेन काम यही था स्किल डेवलपमेंट के लिए। और यूएई की अगर बात आती है तो संयुक्त अरब अमीरात में अगर देखा जाए दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार भी किसकी है? यूएई की है। अगर बात आती है होप मिशन, ये भी यूएई का है। तो ये बातें आपको यूएई से रिलेटेड ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 14 मई 2022 को किसने गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है? तो गति शक्ति संचार पोर्टल अगर देखा जाए ये किसने लॉन्च किया है? ये करा है अश्विनी वैष्णव ने। ये हमारे रेल मंत्री हैं और रेल मंत्री होने के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के अंडर में आती है। तो रेल मंत्री भी यही है। और मिट्टी की अगर बात करी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मिट्टी। तो बात आती है अगर देखा जाए तो ये हमारे अनिश वैष्णव ने क्या शुरू करा है? गति शक्ति संचार पोर्टल। और गति शक्ति संचार पोर्टल का मतलब क्या है? तो ये हमारा ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देना, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसको बढ़ावा देना, और साथ ही साथ सभी के लिए ब्रॉडबैंड की व्यवस्था करना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारे साथ रेल मंत्री में, ये भी याद रखना है। और गति शक्ति से ही अभी बात करी जाए तो गति शक्ति अभी पीछे हमारा बजट में आया था, तो गति शक्ति के कितने इंजन है? तो गति शक्ति के 7 इंजन है जो कि परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में अगर बात आती है कौन सा कथन सही है? 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, यानी कि अगर देखा जाए तो कल ही मनाई गई थी बुद्ध पूर्णिमा 16 तारीख को। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाई जाती है, ये कथन भी क्या है? सही है। बुद्ध पूर्णिमा बैसाख महीने की पूर्णिमा को संदर्भित करता है, ये भी बात सही है, यानी कि इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। अब अगर बात आती है भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हमारा कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल में। और इन्होंने जो घर त्याग करा था, यानी जो घर छोड़ के गए थे, उस घटना को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। और जो इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। और इनका जो प्रथम उपदेश था वो इन्होंने दिया था सारनाथ में, जिसे बोला गया था अभिधम्म चक्र। और इनका जो निधन हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, जिस घटना को बोला गया था महापरिनिर्वाण। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट वीडियो का हमारा जो सवाल था उसका आंसर था 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर था राजीव कुमार। और हमारा है आज का सवाल, 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के रूप में रूस की इस जगह किस देश को चुना गया है? तो ये बात आपको देखनी है, इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। और आज की हमारी वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।